स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजय सर क्लासेस। सो हम आज हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 क्या है? हमारा लेजर का पार्ट नंबर 2। मतलब हम लोग वीडियो के पार्ट नंबर 2 में है लेजर के पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि लेजर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको बैलेंस कैसे करा जाता है। ये सारे जो बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें थी हमने लेजर की पार्ट 1 में पढ़ ली है। नाउ फॉर वंस मैं आप लोग को अब सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ कि हम लोग एक्चुअली में लेजर को किस तरीके से बनाते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताना चाहती हूँ कि लेजर जो होता है, लेजर अपने आप में एक बहुत, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं, इसको हम लोग बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री ही बोलते हैं कि ये फाइनल एंट्री की बुक्स होती हैं। इनमें हमको सारी चीज़ें लिखनी है। इनमें हमको सारी चीज़ें क्या होती है कि जिस चीज़ का हम अकाउंट बना रहे हैं उसकी पूरी डिटेल्स हमको इसमें लिखनी होती है। ठीक है, लेजर सेकेंड पॉइंट, लेजर सारे अकाउंट्स का बनता है। मतलब इसमें कैश लिखा है तो कैश का बनेगा, कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, बैंक अकाउंट लिखा है तो बैंक का बनेगा, परचेज लिखा है परचेज का, बैंक लिखा है कृष्णा लिखा है, सेल्स लिखा है कृष्णा लिखा है, सेल्स लिखा है सैलरीज लिखा है। मतलब जो चीज़ें इसमें स्पेसिफाइड है वो चीज़ों का अकाउंट जो है हम लोग इसमें क्रिएट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट है पॉइंट। पढ़ना समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अच्छे से समझो, किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं उसको भी ध्यान से देखो ताकि तुम लोग समझ सको कि एग्जैक्टली हम लोग इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो ये जो ड्राइंग का प्रोसेस है ये मैं आपको बता रही हूँ। येट अगेन मैं आपको फिर से बता देती हूँ फॉर्मेट क्या हम लोगों ने लिए। फॉर्मेट हमारा टी शेप अकाउंट है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। टी शेप अकाउंट में हम लोग सबसे पहले कैश अकाउंट बना रहे हैं। टी शेप मतलब यहाँ से सेपरेट, यहाँ से सेपरेट, यहाँ पे डेट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, जेएफ लिखना है, अमाउंट लिखना है। यहाँ पे भी अमाउंट, जेएफ, डेट और पर्टिकुलर्स, हमने ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। ठीक है, अब हमको साथ साथ में बनाते चल रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला कि हम लोग हर एक अकाउंट का ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो हमारे पास कितने अकाउंट होंगे पहले हमको उसको काउंट करना ज़रूरी है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले आएगा कैश अकाउंट। ठीक है, कैश एक अकाउंट का बनेगा, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा और यहाँ पे कैपिटल भी, मतलब 3 अकाउंट हमको मिल गए। ठीक, कैश हो गया, परचेज हमारा 4th अकाउंट है, फिर उसके बाद बैंक ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया, कृष्णा और सेल्स हमारे 5 और 6 अकाउंट्स। 6 के बाद ये दोनों हमारे हो चुके हैं, ये दोनों भी हमारे हो चुके हैं, ये 7 सैलरी हमारा जो है ये 7 अकाउंट। मतलब एक क्वेश्चन में आपको 7 अकाउंट्स बनाने हैं, तो आपको अपना टाइम उस तरीके से मैनेज करके चलना है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके जल्दी से जल्दी बन जाए। ठीक, ये मैंने बहुत छोटा क्वेश्चन लिया है, आप लोग इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, उसकी एक प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आपको अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चंस का जो साइज होता है, मैग्नीट्यूड होता है, वो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है इन तरीके की चीज़ों में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारा ये बनाना है हमको। सबसे पहले देखो कैश अकाउंट डेबिट लिखा है। कैश अकाउंट डेबिट है मतलब वो डेबिट में जाएगा। ठीक, डेबिट में क्या नाम से जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या जाएगा इसका? 1 लाख। ठीक, फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक और कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता है। ठीक है, तो कैश का हम लोग को यहाँ पे देखना है, कैश यहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग क्या नाम से? बाय बैंक अकाउंट। ठीक, बाय बैंक अकाउंट में हम लोग 70,000 अमाउंट डाल दिए। उसके बाद हमको लिखना है परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश, मतलब यहाँ पे कैश फिर से क्रेडिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगी बाय परचेज। बाय परचेज अकाउंट कितना हो रहा है? 5,000। समझ रहे हो? जहां पे कैश डेबिट है वहां पे मैं डेबिट में लिख रही हूँ, जहां पे कैश जो है वो क्रेडिट है मैं वहां पे क्रेडिट में ये सारी एंट्रियां पास करते हुए चल रही हूँ। ठीक, तो उसके बाद मेरा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट को डेबिट करना है बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट मेरा डेबिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे डेबिट में जाऊंगी टू बैंक अकाउंट लिख के। और ये चीज भी ध्यान देते हुए चलो कि आपका बाय और टू जो है वो दोनों में डिफरेंस हो रहा है। मतलब बाय का यहाँ पे वैल्यू अलग जा रहा है और टू का वैल्यू यहाँ पे अलग जा रहा है। टू हम लोग हर नए अकाउंट के साथ लिख रहे हैं, बाय यहाँ पे हम हर नए अकाउंट के साथ लिख रहे हैं। तो क्रेडिट में बाय इज कंपलसरी, डेबिट में टू इज कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे हमने बैंक अकाउंट लिखा, ये वाली एंट्री में हम लोग, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट आएगा 1000। नेक्स्ट यहाँ कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर यहाँ पे है कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। कैश डेबिट हुआ है तो हम लोग यहाँ कृष्णा में लिखेंगे।
तो 2 कृष्णा कितना हो रहा है 1500 हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 1500 लिखा, क्लियर एवरीवन। उसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर से कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू सेल्स, $8,000। देन सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाय सैलरीज लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग किस तरीके से होता है, बैलेंसिंग हमको दोनों का सबसे पहले टोटल लेना है। तो यहाँ पे क्या है 1,01,000 प्लस ये हो जाएगा 1,02,500, देन नेक्स्ट 8,000 है तो 1,10,500 हमारा जो है ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ, देखो प्लस 1 2 8 + 1 9 9 + 1 10, ये यहाँ पे 1,10,500। अब यहाँ पे क्या आ रहा है अमाउंट, सैलरीज का अमाउंट कितना है 3,000 है तो यहाँ पे हो जाएगा 70,000 78,000। अब बताओ, अब यहाँ पे स्मॉल अमाउंट क्या है 78,000 स्मॉल अमाउंट है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1,10,500 में से 78,000 को हम लोग माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सपोज यहाँ पे कोई भी डेट्स नहीं लिखे हैं तो हम लोग जैसे जनवरी 2019 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जनवरी के डेट्स डाल दो कोई भी, जनवरी जैसे 1 जन है यहाँ पे 1 जन, ये भी 1 जन हो जाएगा, ये 5 जन। मैं रैंडमली डेट्स पुट कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन में जो डेट्स होंगे आप वही पुट करिएगा। 9 जन, ये 11 जन और ये 15 जन कर दीजिए इसको, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसमें से माइनस करना है। माइनस किस तरीके से होगा, 1,10,500 माइनस हो जाएगा 78,000 तो क्या आएगा हमारा 5, ठीक है, 10 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अमाउंट हमको काटना है। अब हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये 1,10,500 माइनस 78,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा तो ये 2 हो गया हमारा, ये 3 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इस मंथ की आखिरी डेट 31 जनवरी लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। $32,500, ठीक है, आया समझ में। ये सबको आप लोग रब कर दीजिए। नेक्स्ट ये भी यहाँ पे भी रब कर दीजिए आप लोग, ठीक है। हमारा यहाँ पे अब हमको टोटल करना है। टोटल हम लोग कैसे करेंगे, टोटल आ जाएगा 1,10,500 दोनों तरफ, क्योंकि हमने माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिया है 1,10,500, ठीक है, 1,10,500, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिखेंगे, 1 फेब के साथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट क्या जाएगा 32,500 और यहाँ पे एक क्लोजर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। ये हम लोग कैश अकाउंट जो है हम लोग ये इस तरीके से बनाए। सिमिलरली हम लोग दूसरे अकाउंट्स भी इसी तरीके से बनाएंगे। दूसरे अकाउंट्स मैं आपको एक और डेमो दे देती हूँ। देखो जैसे सपोज अगर हम लोग को बैंक अकाउंट बनाना है या हम लोग बैंक अकाउंट बना के देखते हैं, ठीक है। अब देखो बैंक नेक्स्ट है हमारा आई गेस, नहीं सपोज
आप लोग जितने भी बच्चे हैं इस चीज को पढ़ रहे हैं, प्लीज फॉर्मेट्स का ध्यान रखिएगा। मुझे सिंस आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में समझाना है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं, इसीलिए मैं आपको एक चीज, ये जो चीजें हैं ये मैं एकदम जल्दी जल्दी में समझा रही हूँ। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बनाना है तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान से पूरा फॉर्मेट वाइज बनाइए। जैसे मैंने जर्नल एंट्री जो है शॉर्टकट में लिखा हुआ है, ठीक है, तो जर्नल एंट्री जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है उसका बेसिक मोटिव ये था ताकि मैं जल्दी लिख के इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाऊं। वहां पे मैं फॉर्मेट बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर पा रही थी अपना। लेकिन ये आपके क्वेश्चन का मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अकाउंट्स में आपको फॉर्मेट्स के साथ स्टिक बाय होना है। अगर आप फॉर्मेट्स के साथ स्टिक बाय नहीं होगे तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जो आप बनाना चाह रहे हो या जो क्वेश्चन आप पढ़ना चाह रहे हो उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट्स के साथ एकदम कंपल्सरी स्टिक रहना है। जो फॉर्मेट है उसी को आपको सॉल्व करते हुए, उसी को आपको साथ करते हुए चलते रहना है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सबसे पहले जैसे मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, अब कैपिटल का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय कैश अकाउंट लिखूंगी, ठीक है। बाय कैश अकाउंट मैंने लिख दिया। बाय कैश अकाउंट कितना है, 1 लाख। यहाँ पे मैं कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, ऊपर भी हम लोग चेंज करेंगे, कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। बाय कैश अकाउंट, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, 0 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग पहले टोटल कर लीजिए। टोटल हो गया। अब यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे 1 लाख आएगा। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पे कैरिड डाउन हुआ, कैरिड डाउन जिस तरफ होता है उसके अपोजिट तरफ ही ब्रॉट डाउन होता है, ये कंपलसरी है। जिस तरफ कैरिड डाउन होगा उसके अपोजिट तरफ होता है, एंड प्लस डेट्स का चेंज होता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने 9 जैन लिख दिया है, ठीक है, 9 जैन लिखा है, तो कैरिड डाउन हमेशा उस महीने की आखिरी डेट पे होगा और ब्रॉट डाउन हमेशा नेक्स्ट मंथ की पहली डेट पे होगा। तो ये 31 जैन, ये 9 जैन और ये 1 फेब, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा खत्म होता है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग को इसी तरीके से सॉल्व करते हुए चलना है। हमको आगे जितने भी अकाउंट्स हैं हमको इसी तरीके से बनाते हुए चलना है। जैसे लेजर का हमने बनाया, लेजर हम लोग जिस तरीके से बना रहे हैं फॉर्मेट में एकदम स्टिक बाय रहिए, फॉर्मेट को छोड़ने की कोशिश मत करिएगा, ठीक। नेक्स्ट आप लोग के लिए मैं ये होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। जो इसमें आप कितने अकाउंट्स बनाएंगे, अब हमने कैपिटल बनाया था तो आप बनाएंगे बैंक अकाउंट बनाएंगे आप, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है। बैंक अकाउंट बनाएंगे, बैंक के साथ आप बनाओगे परचेज अकाउंट, परचेज के साथ आप बनाओगे कृष्णा अकाउंट, फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट और सैलरीज अकाउंट। ये 5 चीजें आपकी होमवर्क हैं। जब आप इस क्वेश्चन को देखें प्लीज इस पार्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको लेजर बनाने में इजी हो। लेजर आप बनाइए। आप इन 5 अकाउंट का, मैंने आपको 2 अकाउंट बना के दिखाएं, उन 2 अकाउंट को भी आप अपने तरीके से बना लीजिए, या आप उसको स्क्रीनशॉट करके जिस भी टाइम पे आप देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने, स्क्रीनशॉट करके आप उस क्वेश्चन को अपने सामने रख लीजिए एंड देन आप उस क्वेश्चन को बनाइए। होल बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये था कि आप कभी भी ये चीज मत लेके चलो कि कैरिड डाउन हमेशा क्रेडिट तरफ होता है, डेबिट नहीं। कैरिड डाउन डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है, ब्रॉट डाउन जो है वो डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी हो सकता है। ये दोनों हमेशा अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करते हैं। जिस तरफ कैरिड डाउन है उस तरफ ब्रॉट डाउन नहीं होगा, वो हमेशा इंटरचेंज में रहेगा, वो हमेशा इधर का इधर रहेगा, क्रॉस में ही रहता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इनको आप एकदम सही तरीके से लेके चलो कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है, किस तरीके से आपको क्या करना है। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड द नेक्स्ट थिंग, ठीक, दूसरी चीज फॉर्मेट के साथ स्टिक बाय रहिए। मैं आपको वीडियोस में एक्सप्लेन क्या करना चाह रही हूँ, आप उस कंसेप्ट के ऊपर जाओ। मैंने पूरा फॉर्मेट आपको ड्रॉ करके बताया, पूरा फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। ये भी अगर आप देखोगे तो डेबिट का अमाउंट ऊपर, क्रेडिट का अमाउंट नीचे, मैंने ये सारी चीजें भी स्पेसिफाई करके रखी हैं।
तो प्लीज़ इस पे मत जाओ कि मैडम जो पढ़ा रही है उन्होंने ऐसे ही लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिख लेंगे, ये नहीं है। आपको पूरा ध्यान देना है, आपको फॉर्मेट के ऊपर ध्यान देना है। अगर आप फॉर्मेट भी बनाते हो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये सोच के आप बिल्कुल भी मत करो कि फॉर्मेट है हम लोग अपने मर्जी से कुछ भी कर लेंगे, ये सोच के नहीं। पूरा एज इट इज ध्यान से आप क्वेश्चन बनाओ, जैसा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग पूरा ड्रॉ करो। ये 5 आप बनाओगे, बैलेंसिंग करो, प्रॉपर डेबिट माइनस क्रेडिट करो, जहाँ पे जो अमाउंट कम आ रहा है वहाँ पे उस अमाउंट को स्पेसिफाई करो, सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज लाइन वाइज लिखो और उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग जंप करिए, ठीक है। ध्यान से बनाइए क्वेश्चन को। लेजर इतना भी इजी नहीं है, टाइम टेकिंग है लेजर, मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है लेजर बनाने में, लेकिन वंस यू आर डन विद द प्रैक्टिस, जब आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है, आप उसके बाद बहुत ईजिली इसको बिना देखे भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, अपना टाइम बिना वेस्ट करें आप लोग क्वेश्चंस बनाने के ऊपर फोकस करिए कि आप लोग कैसे इजीली आप क्वेश्चंस को अच्छे से ड्राफ्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो टिल देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग। पढ़ते रहिए, एग्जाम सबके पास आ रहे हैं, 9th 11th तो और जल्दी होने वाला है गेस पेपर, तो एग्जाम सबके पास आ रहे हैं, तो थोड़ा पढ़ते रहो, अच्छे से काम, अच्छे से पढ़ाई ध्यान दो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ भी डाउट होता है तो हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपने कमेंट्स। पुराने वीडियोस को देखिए, फिर इन वीडियोस में आइए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंसेप्ट्स को ग्रास्प कर सकें, ठीक है बच्चों। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।